हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आप लोगों का पर्सन का करेंटली थॉट्स क्या है आप लोगों के लिए, वो क्या सोच रहे हैं राइट नाउ पे आपके लिए। ये रीडिंग गाइस जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रिजनेट हो सकती है। तो गाइस पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं। इस रीडिंग को हम लोग इस रीडिंग पे हम लोग देखेंगे पहले आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड आप किस ऊर्जा में हो, आपके पर्सन किस ऊर्जा में है। आपके पर्सन का करंट थॉट्स देखेंगे, उनका करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनका करंट इंटेंशन देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए वो देखेंगे। एंड उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है, उन आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ठीक है। उनका कुछ हिडन सा मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं राइट नाउ पे, ठीक है। आप लोग अपना अपना पार्टनर को याद कर लो एंड उनका नाम को हो सके तो 3 बार ले लो मनी मन में। हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिनको मानते हो, जिन भी भगवान जी को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उनको थोड़ा सा याद कर लो एंड पॉजिटिव होकर, माइंड में कोई भी डाउट मत रखना, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते हैं। ओके ओके, राइट नाउ पे आप क्या सोच रहे हो वो हम देखेंगे, ठीक है। ओके, पेज ऑफ कप्स आया है। अब अपने आप को हील कर रहे हो गाइस, और आपको लग रहा है आप जब तक अपने आप को हील नहीं कर लेते हो तब तक ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स में भी ठीक नहीं हो सकता है। एंड आप चाहते हो कि उनसे आपको आपके तरफ कांटेक्ट आए, वो अपना प्यार आपको बताए, ठीक है। ये आ रहा है आपके ऊर्जा, आपके पर्सन। हम पहले आपके पर्सन का एनर्जी कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ पे, उनका वो कैसी ऊर्जा में है। ओके ओके, मुझे वो दुखी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। आपके लिए एक मेजर आर्कन आया है, आपके पर्सन के लिए दो माइनर आर्कन आया है, ठीक है। ओके, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन मुझे स्टेबल दिख रहे हैं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करना यूनिवर्स। हाँ, अब चाहते हो कि यूनिवर्स खुद आप लोगों के लाइफ में इंटरवेंशन करे, खुद आप सबको ठीक करे, ठीक है। एंड हो सकता है आपने लाइफ का इस साइकिल को कंप्लीट किया है रिसेंटली। यहाँ पे वो कर्मा का कार्ड आ चुका है। आपने कुछ किया, आपसे कोई गलती हुई तो आपको उस चीज़ का पछतावा है। अब पुराने बहुत सारी चीज़ों को आपको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करना है तो आपको पीछे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आना है, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ के आना है, ठीक है। ये आपका ऊर्जा है। 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आता है, उसके बाद ही 10 ऑफ कप्स आता है। ये देखो आपके लिए 8 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया अब, और आपके पर्सन के लिए 9 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। ओके, द स्टार कार्ड को थोड़ा सा हील कर, अब मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, आपके लिए आ रहा है कि बहुत कुछ छोड़ के आपको आना पड़ेगा। एंड यस, डेथ कार्ड, आप चाह रहे हो स्टार कार्ड को डेथ करने। आपके लिए गाइस 3 मेजर आर्कन आ चुका है। पहला द व्हील ऑफ फॉर्चून, ना पहला है स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ। आप चाह रहे हो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीच में आप लोगों के बीच में लोग है, सिनेरियो है, चीज़ें हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए एंड चेंज है आप दोनों के बीच में। जो भी रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, मुझे तो कुछ अच्छा ज़्यादा दिख नहीं रहा है। एंड अब अपने आप को हील भी कर रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए हमें बस, 9 ऑफ कप्स क्यों आया, आपके पर्सन के एनर्जी में 9 ऑफ कप्स क्यों आया। अब आपके पर्सन के साथ रिलेशन तो बनाना चाहते हो, ये तो मुझे दिख रहा है। यस, आपके पर्सन के, ओ माय गॉड, इतने सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं यार। आपके पर्सन के 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, वो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। एंड ये चीज़ यूनिवर्स उनको बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड ये चीज़ वो चाहते हैं कि
आप दोनों के रिलेशन को प्रोटेक्ट करना। डॉल्फिन किसको दिखाता है? प्रोटेक्शन को दिखाता है ना। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, एंड यूनिवर्स को कहीं ना कहीं वो बुला भी रहे, हेल्प भी मांग रहे हैं, एंड यूनिवर्स भी उनके हेल्प पे उनके बातें सुन भी रहे हैं। मैं ये बता दूँ आपको, ठीक है? तब जाके उनको समझ में आ रहा है कि आप उनका, तब जाके उनको समझ में आ रहा है, यूनिवर्स उनको आंसर दे रहा है, इसीलिए उनको समझ में आ रहा है कि उनको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? मुझे लग रहा है आपका यूनिवर्स, आपके पर्सन यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, एंड उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। उनको आपको कमिटमेंट देना है, उनको आपके साथ जाना है, रिलेशनशिप बनाना है, ठीक करना है, लेकिन पहले शुरुआत तो करे। पहले शुरुआत उनको एक ऐसे एनर्जी के साथ करना है ताकि आप भरोसा कर पाओ उन पर, ठीक है? आपको ना लगे कि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, या फिर वो आपके साथ खुश नहीं है, आपको ऐसा ना लगे। स्टार्ट करना चाहते ताकि आपके मन से जो भी डाउट्स है वो चला जाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है? ओके, ये अब तक अगर ये सारे सिनेरियो मैच हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। चलो, एंड द बॉटम में आया था गाइस, मुझे तो लग रहा है आपके लिए, आप चॉइस में थे, आपके लिए चॉइस था। हो सकता है अभी भी आपके लिए चॉइस है, इसीलिए आप चाह रहे हो कि जो भी सिनेरियो है, जो भी लोग अगर है, तो उसको हटाया जाए, वो लोग हट जाए, एंड आपका और आपका पर्सन का रिलेशनशिप बन जाए। मुझे आपके लिए चॉइस आ रहा है, आपके लाइफ में और भी लोग हैं। हो सकता है आपके पर्सन का जब थे तब थे, या फिर वो चले गए तब आए, एंड आपको बाद में लगा कि नहीं, आप उनके साथ ही खुश हो सकता है उनके साथ आपका अलग हो गया था, ऐसा मुझे आ रहा है, ठीक है? ओके, मुझे तो आपसे ज़्यादा आपके पर्सन का एनर्जी ज़्यादा अच्छा लगा। उनके एनर्जी में कोई दूसरा चीज़ नहीं है, मुझे तो आपकी एनर्जी में ही लगा थोड़ा बहुत। चलो रीडिंग को देख लेते हैं। होता है गाइस, ऐसे होता है, मतलब सिनेरियो बहुत अलग अलग होता है, लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन इंटेंशन को, जो भी करना गाइस, इंटेंशन को प्योर रख के करना, ठीक है? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है आपके पर्सन के थॉट में, करेंट थॉट्स में। एम्परर आ चुका है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, और क्या आ रहा है यूनिवर्स करेंट थॉट्स में? और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए करेंट थॉट्स में? और क्या आ रहा है? ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, एंड द हर्मिट कार्ड आ चुका है। ओके, चलो, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी तक यही आया है, ठीक है? नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 9, कलर है येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, मस्टर्ड कलर, ग्रे, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, 10 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। देखो, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका जनवरी में बर्थडे है, या फिर 1 तारीख है, कोई भी मंथ का। हो सकता है आपके पर्सन का जनवरी में बर्थडे है, या फिर 1 तारीख है कोई भी मंथ का, या फिर अक्टूबर में बर्थडे है। हो सकता है आपका अक्टूबर में बर्थडे है, कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है जुलाई में आप लोगों का बर्थडे है, जून में हो सकता है। 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर मई का महीना इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड द बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। ओके, रीडिंग को देखते हैं। मुझे पर्पल कलर दिख रहा है, ठीक है। पिंक कलर है, पर्पल कलर है, ग्रीन मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैरून है, ब्राउन है। ओके चलो, नेम इनिशियल हो सकता है गाइस। ए, सी, डी, ई, एफ, जी, आई, जे, मुझे अभी तक के लिए यही लग रहा है, ठीक है। ओके, कलर बता दिया, कलर हो गया, जोडियाक हो चुका है। हाँ, अभी तक जोडियाक भी मुझे यही लग रहा है। या रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन राइट ना, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अलग अलग कंट्री से हो। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए वही आ रहा है, या फिर अलग अलग सिटी से भी हो सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं। वो आपको, हो सकता है आप उनको सोशल मीडिया पे ऐड करे हुए हो, आपको पता है वो आपके सोशल मीडिया पे है, या फिर आपको अगर नहीं पता है, आपको अगर प्राइवेट नहीं है, ठीक है, पब्लिक है, तो फिर तो देख ही रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस है वो फेक अकाउंट से देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे अकाउंट से देख रहे हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव है वो। आपको बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं। गाइस मैंने कार्ड्स बताया कौन सा कार्ड्स है, मैंने सब भूल गई ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट आया है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया, एम्परर को 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया, 10 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया एंड द हर्मिट को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया, ठीक है। ओके, पेंटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वॉन्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस वर्गो कैप्रिकन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। उनको इस रिश्ते को जो भी हुआ है उसको ठीक करना है, उनको बनाना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं दूर से, ठीक है। हो सकता है ट्रेवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं मिलने। एंड लिख लो, वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पे पब्लिकली कुछ डालते हो हर रोज़, या फिर आप फोटोज डालते हो या कुछ भी डालते हो, वो सब कुछ देखते हैं। हो सकता है आपको पता नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ पता है आपके बारे में। अगर आप मतलब डालते हो सोशल मीडिया पे तो उनको सब कुछ पता है। अगर प्राइवेट करके रखे हो तो, एंड अननोन लोगों को ऐड नहीं करते हो, या फिर आपके पर्सन नहीं है आपके प्रोफाइल में, तो अलग बात है। लेकिन जो लोग के पर्सन है सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट पे, या फिर आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं है, कोई भी देख सकता है, तो वो नज़र बनाए हुए हैं। एंड एरीज बहुत इम्पोर्टेंट, वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आपके साथ उनको रियूनियन करना है, आपके साथ उनको शादी करनी है। लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो उसको ठीक करना है, बातचीत स्टार्ट करना है। ब्लॉक थे तो अनब्लॉक कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है बहुत सारे प्रोफाइल लोगों के लिए आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपको अनब्लॉक कर चुके हैं, शायद आपको पता नहीं। शायद उन्होंने अपना प्रोफाइल का नाम ही चेंज कर दिया, नेम ही चेंज कर दिया है,
समझ में आ रहा है? आपको लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हो, उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। उन्होंने हो सकता है नाम ही चेंज कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा? जिस नाम से हम ढूंढ रहे हो, जिस नाम से वो थे, उस नाम ही में नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है? आपके पर्सन का दिमाग बहुत शार्प है, मैं मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो आपसे डायरेक्ट शादी करना चाहता है, हम इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो, ठीक है। वो चाह रहे अगर सब लोग मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो अकेले वो करेंगे, लेकिन उनको इस रिश्ते को ऐसे ही जाने नहीं देना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे भी है, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि उनके घर में जो उनके डिपेंडेंसी है, उनके घर में जो उनके एजेड मम्मी पापा है, वो भी साथ रहे, आप लोग भी साथ रहो। वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते, दुख नहीं देना चाहते, ठीक है। सबको मिला जुला के उनको रखने का मन है, तो चाहते हैं आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज करो, वो भी थोड़ा करे, उनके फैमिली भी करे, ये चीज आ रहा है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ रहा है, मुझे यहाँ पे इस रीडिंग पे आ रहा है, ये शादी हुआ ही था, आप लोग अगर मैरिड हो, इस शादी हुआ ही था पैसों के लिए। मुझे ये नहीं पता आपके तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी का मेन मुद्दा ही था पैसा। कोई एक पार्टी तो सामने वाले को पार्टी का बहुत पैसा देख के शादी किया है, शायद जिनके पास पैसा था उनको ये चीज का भनक नहीं था कि वो लोग पैसों के लिए शादी कर रहे, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये गैस जेंडर रीडिंग है, बहुत लोग देखते हैं, आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती अपने लिए मत रखो, दूसरे के लिए हो सकता है ना। तो जितना मैच होता है उतना आपको रखना है, लेकिन ये मैसेज किसी के लिए आया है, चैनल मैसेज है, किसी के लिए तो होगा। एंड अभी अभी जिन लोगों को पता नहीं था कि उनके शादी पैसों के लिए हो रहा है, ठीक है, उनको अभी वो चीज पता चला है कि शादी पैसों के लिए हुआ था। एंड उनको वो चीज बहुत पेन भी दे रहा है कि अच्छा हमारा कोई कदर नहीं था। अच्छा सोच के देखो, आपसे किसी से शादी हुआ है, वो सामने वाला इंसान आपसे पैसों के लिए शादी कर रहा है, उनके मन में है मुझे तो ये लोग तो बहुत अमीर दिख रहे हैं, मेरा तो लाइफ तो सेट है, मैं कर लेता हूँ शादी। आफ्टर मैरिज कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ रहा है कि पैसों के लिए शादी हुआ है, तो आपको कैसे लगेगा ना बिट्रे हुआ है। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये शादी हुआ था पैसों के लिए, एंड सामने वाले को पता नहीं था वो चीज, उनको लगा था उनसे प्यार करते हैं, ठीक है, अच्छे फैमिली है, खानदानी फैमिली, ऐसा लगा था। लेकिन अभी सच्चाई सामने आ रहा है तो उनको बहुत पेन दे रहा है कि अच्छा मेरा कोई वैल्यू नहीं था, मेरा फैमिली का कोई वैल्यू नहीं था, बस पैसा था इसलिए शादी हुआ था। जो भी शादी से पहले बोला गया, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, यहाँ पे मुझे दोनों तरफ ही दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ पैसा था, एंड सामने वाले को पता चला है, उनको बहुत हर्ट दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे पॉज एनर्जी में दिख रहा है, वो सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट स्टेप तो मुझे लेना है, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रहा है, ठीक है। वो खुद से लड़ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। हो सकता है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि फैमिली मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया उनको पता चला है ये शादी का जो बेस है वही पूरा हिल चुका है, क्योंकि पैसे के, देखो पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी का अगर मोटिव पैसा है ना, कि इसके इस बंदे के पास पैसा है, इस बंदी के पास पैसा है, इसके फैमिली के पास पैसा है, मैं जाऊंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे पैसों से मतलब है, ये चीज अगर सच है, आगे चल के उसका मोटिव भी तो अलग है ना, वो उसका रवैया भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रहे हो? एंड जिनका जो इनोसेंट होता है, जो सच में सही उनका परवरिश होता है, उनका कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे पैसों के लिए शादी करनी है, या फिर उनका फैमिली का भी नहीं रहेगा। तो ये चीज देख के जिनके लिए आ रहा है मैसेज, उनको समझ में आएगा। आपका भी हो सकता है, आपका पर्सन का भी हो सकता है, वाइस वर्सा गाइस, जेंडर भी अपने अपने तरफ से देखना। अभी आपके पर्सन को ये सब पता चलने के बाद लग रहा है कि वो थोड़ा सा होल्ड पे है, एंड ये सिनारियो जिनके लिए नहीं है उनके लिए आ रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हो, मैंने ये सिनारियो बस मैरिड लोगों के लिए बोला है, पैसों के लिए हुआ है शादी, और जो लोग सिंगल हो, मैरिड नहीं हो अभी तक, उस इंसान के लिए लग रहा है आपके पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन उनका फैमिली उनको बता रहा है कि नहीं, आपको किसी एक को चूज करना है। ये रिलेशन को, फैमिली को मुझे नहीं लग रहा, आपके पर्सन चाह रहा है कि दोनों तरफ बैलेंस बना के साथ रहे,
उनके फैमिली को कुछ प्रॉब्लम है आपसे, वो नहीं चाहते हैं। मे बी वहां पे भी पैसे ही आ रहा है, वहां पे भी शायद आपके फैमिली उनसे ज्यादा कमजोर है पैसों के मामले में, ठीक है। उनका स्टेटस शायद ज्यादा हाई है पैसों के मामले में, तो उनके फैमिली नहीं चाह रहे आप लोगों का रिश्ता बने, ताकि सोसाइटी में उनका थोड़ा सा, मुझे नहीं पता है ऐसा कैसे लोग सोच सकते हैं, ठीक है। पैसों से लोग कैसे तोल सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं, तोल रहे हैं कि नहीं हमारा इज्जत लूट जाएगा, ऐसे मत करो। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा इसलिए होल्ड पे है, उनका चीजें चल रहा है थॉट्स के, वो क्या करे, ठीक है। एंड हर्मिट जोन में यही दिख रहा है कि मैंने अभी भी बोला ना, आपके पर्सन थोड़ा सा होल्ड पे है। हो सकता है इन दोनों कार्ड्स में मुझे आपके पर्सन का ट्रेवल भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से वो थोड़ा सा सोचे है, ठीक है। एंड अभी उनको लग रहा है कि नहीं, उनका ना अभी राइट नाउ पे फीमेल वाला साइड, शक्ति वाला साइड बहुत प्रोमिनेंट है, वो नर्चरिंग केयरिंग वाला साइड बहुत प्रोमिनेंट है। एंड ये चीज आपके आपके अंदर भी दिख रहा है उनको। एंड उनको लग रहा है कि आपको कमिटमेंट तो देनी है। मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहा है। आपके पर्सन भी अपने आप को हील कर रहा है। इस कार्ड्स को मैं थोड़ा सा ढक दूं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। जैसे आप अपने आप को हील कर रहे थे, आपके पर्सन भी अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड उनको है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को तो संभाल लूं, एंड उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। वो थोड़ा सा मुझे होल्ड पे लग रहा है, ठीक है, ओके, चलो। एंड बॉटम में यही आया है, उनको आपके साथ रियूनियन ही करना है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स ही आया है, ठीक है। अभी हम उनका आपके लिए फीलिंग्स देखने वाले हैं। आपके लिए उनका करंट फीलिंग्स क्या है, वही आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स ही आ रहा है। बिकॉज उनका दिमाग में वही चल रहा है। उनको उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रहा है, लेकिन उनको फिक्स तो करना है। बहुत टाइम से 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत टाइम से उन्होंने जगल किया, टाइम लिया, ठीक है, हर्मिट जोन में भी थे। एंड उनको आपको कमिटमेंट देना है, आपसे शादी करनी है, ठीक है, आपसे रियूनियन करना है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे मुंह से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस क्यों निकला गाइस? मेरे मुंह से निकला है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। एंड कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, किस बारे में ये इतना सोच रहे हैं, उनके दिमाग में इतना कुछ क्यों चल रहा है। या उनको है कि आपको कमिटमेंट देना है, आपको कुछ बताना है। हो सकता है पहले बहुत सारे इल्यूशन था, वैसा वर्षा भी हो सकता है, आपने इतना कुछ उनको शायद बोला है, ये भी हो सकता है। तो बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग अलग अलग हो, उनका हो सकता है बहुत सारे इल्यूशन थे। वो कुछ छुपा रहे, क्या छुपा रहे, वो हील नहीं है। हो सकता है आप जब नहीं थे, उनका किसी के साथ बातचीत चला, वहां पे भी उनको उतना ही दर्द मिला, पेन मिला, तो वो चीज शायद छुपा रहे हैं आपसे। वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ये छुपा रहे हैं, ठीक है। एंड आपको कमिटमेंट देनी है, स्टार्ट करनी है आपके साथ। एंड द लवर्स कार्ड गाइस, यहाँ पे चॉइस थे, उनके पास चॉइस थे, यस। एंड बॉटम में भी यही आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। दैट मीन्स उनके पास चॉइस थे। एंड मैं बोल रही हूँ ना कि उनके फैमिली नहीं मान रही है। ये रीडिंग कल भी आया था। लेकिन आपसे प्यार करते तो है, मतलब ऐसा नहीं है। चॉइस हो सकता है कि देखो, किसी का अगर फैमिली अगर नहीं मान रहे ना, तो बहुत मुश्किल होता है। बोलने में बहुत आसानी होता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है उसी टाइम पे उन्होंने लगा तो ठीक है, फैमिली भी नहीं मान रहे, आपके साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर एक काम ही करते हैं, मैं किसी और को ही देख लेता हूँ। उस टाइम पे वो अलग हो गए थे, उस टाइम पे उनको लगा था कि नहीं, उनको दूसरे किसी से बातचीत करना है, ठीक है। जब आप लोगों को बातचीत बंद हुआ था, उसी टाइम पे चॉइस भी थे। हो सकता है पहले से थे, और मुझे ज्यादा लग रहा है कि पहले से शायद नहीं थे, आप लोगों का बातचीत बंद हुआ तभी वो किसी से बात कर रहे थे, ठीक है। ये मैसेज मुझे आ रहा है। एंड द एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई किया, 7 ऑफ वॉन्ड्स
एंड द 10 ऑफ वांड्स। आपका भी बहुत सारे चीजें था, आप भी बहुत, आपको पता है बहुत सारी चीजों, मैंने 7 ऑफ वांड्स को एक बार क्लैरिफाई करना है, या 6 ऑफ सोर्स। आप पुराना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा गार्ड भी कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप आसपास किसी को आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपके पर्सन भी चाह रहा है कि पुराने दुख को, राइट नाउ पे वो अपने आसपास, आपके पर्सन आपके आसपास, अपने आसपास किसी को आने नहीं दे रहा है, ना तो अपने फैमिली को कुछ ज्यादा बोलने दे रहे हैं, ना तो दोस्तों को कुछ, किसी को नहीं। वो बोल रहे मुझे नहीं सुनना है, वो अकेले रह रहे। एंड उनको है पुराने, उनको आगे अगर बढ़ना है तो पुराने दुख को उनको भूलना है, उनको समझ में आ रहा है। बाधे है, उनको यहाँ तक जाना है। देखो 9 यहाँ है ना, इस लड़की को इधर जाना है, यहाँ पे बीच में सोर्स भी है, उसको है, उसको मुश्किल है, उतना आसान नहीं है, लेकिन उनको जाना तो है। आपके तरफ आना है, आपको शादी करना है, कमिटमेंट देना है, एक हैप्पी फैमिली बनानी है। देखो 10 ऑफ कप्स आ चुका है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये चीज़ उनको है, पता है। एंड आपको लेके पॉजिटिव फील तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फीलिंग्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो अल्टीमेट शादी ही आ रही है ना, कम से कम। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, सॉरी उनका इंटेंशन देखते हैं, उनके पर्सन का इंटेंशन क्या है। साफ साफ मैसेज, अगर यहाँ पे 3rd पर्सन थे तो उनको निकाला जाए, ठीक है। 3rd पर्सन थे तो उनको निकाला जाए, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है मैसेज। जिनका हक बनता है उनको हक दिया जाए, आपका हक बनता है तो आपको हक दिया जाए, अगर किसी और का हक बनता है तो उनको हक दिया जाए, ठीक है। और मुझे लग रहा है या कंफर्म्ड, यहाँ पे चॉइस तो थे, और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि वो शादीशुदा है, मैरिड है, लेकिन वहाँ पे वो खुश नहीं है। वहाँ पे बॉडी शेमिंग चल रही है। आपके पर्सन अगर शादीशुदा है तो उनका शादीशुदा लाइफ बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, है ना, चॉइस तो है, मैं यहाँ पे कंफर्म दूँ। दूसरा चीज़, आपके पर्सन को शायद पता भी नहीं है कि उनके हस्बैंड या उनके वाइफ के लाइफ में कोई और है, उनसे छुपा हुआ ये चीज़। एंड मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक छुपा हुआ रहेगा। जब तक छुपा हुआ है तब तक शायद ये रिश्ता बच सकता है, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन नहीं टिकेगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जो लोग अनमैरिड हो, यहाँ पे 3rd पर्सन थे तो वहाँ से अलग होने का चीज़ें आ रही है। और यहाँ पे मुझे ना बहुत बॉडी शेमिंग नज़र आ रहा है दोनों कार्ड्स में। कोई मेल फिगर फीमेल फिगर को बॉडी शेमिंग कर रहा है, या फिर कोई फीमेल फिगर मेल फिगर को बॉडी शेमिंग कर रहा है कि यहाँ पे देखो ये दोनों स्लिम है, ये थोड़ा सा हेल्दी है ना, चब्बी टाइप का है। एंड ये दोनों कहीं ना कहीं मतलब गॉसिप करते हैं कि वो देखो कितना मोटी है, अपना ध्यान नहीं रखती है, ऐसे। एंड यहाँ पे देखो मतलब इसको बोला जा रहा है कि तुम क्यों अपना ध्यान नहीं रखते, तुम थोड़ा सा स्मार्ट क्यों नहीं बन सकते, तुम थोड़ा सा हेल्दी क्यों नहीं बन सकते। हाँ, और यहाँ पे देखो ये लड़का को देखो, ठीक है, ये लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत ही है, इसको भी कर रहा है कि तुम उसके तरह क्यों नहीं बन जाते, ठीक है। यहाँ पे अगर लड़की है तो उसको सोचो कि उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है, ठीक है, तुम थोड़ा सा स्मार्ट क्यों नहीं बन जाते, हेल्दी क्यों नहीं बन जाते। एंड यहाँ पे अगर लड़का इधर है तो किसी और को देख के उनको जज किया जा रहा है कि तुम वैसे क्यों नहीं बनते, वैसे लोग देखो कितना हैंडसम है, तुम क्यों ऐसे दुबले हो, तुम ऐसे क्यों मोटे हो। तो मुझे ऐसा आ रहा है, ठीक है, बॉडी शेमिंग हो रही है। जहाँ अगर मैरिड हो उन लोगों के लिए, अनमैरिड है तो यहाँ पे डेफिनेटली चॉइस है, 3rd पर्सन को निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है किसके लिए क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता गाइस, देख लेना अपने अपने। एंड द बॉटम में यही आया, देखो 6 ऑफ सोर्स, पुराने दुख को भूल के आगे बढ़ना है। गाइस आज का रीडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके चलो अभी आपका पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं।
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके तरफ। डेविल कार्ड, नेक्स्ट एक्शन बॉटम में क्या है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये दोनों कार्ड्स ऐसे आए, मैं सोचा कि ये क्या हुआ, कम से कम बॉटम में तो सन आया ना। भले ही अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आशा तो है, बॉटम में सन कार्ड आया है। डेविल को थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, डेविल को थोड़ा सा। ओके आपके पर्सन थोड़ा सा, आपका पर्सन का ना थोड़ा सा देखो, अगर मैरिड है आपके पर्सन तो कुछ भी हो, जिनके साथ मैरिड है उनके साथ तो अटैचमेंट तो रहेगा। 1 साल से है, 10 साल से है, 1 महीने से है, 10 महीने से, अटैचमेंट तो बनता ही है ना अपने पार्टनर के साथ। अपने बीवी है, अपना हस्बैंड है, एक साथ घर में रहते हैं, राइट। तो उनको मुश्किल है, वो कितना भी चाहे, लेकिन उनको मुश्किल है कि उस इंसान से दूर होना। लेकिन प्यार तो करते हैं, मैं नहीं बोलूंगी प्यार नहीं करते हैं, पहली बात है। उनको लग रहा है पहले तो अपने आप को उनको हील करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। उनका जो इमोशनल जो बाहर आ रहा है उनको कंट्रोल करना है, उनको हील करना है, ये चीज आ रहा है, ठीक है। उनको इस सिनारियो से जो अटैचमेंट है वहां से उनको बाहर निकलना है। द मून कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, मून कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गाइस जेमिनी, मैंने बताया था ना जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मेरे मुंह से निकला है तो आएगा आ चुका है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। एंड अगर आप लोग दुखी थे अब तक, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नहीं है तो आ चुका है, ठीक है। एंड आपका पर्सन का यही है कि आपके साथ बातचीत करनी है, यही उनका है, मन में है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे ये चीज। ये देखो वो हील ही नहीं है, उनको हील होना है, पहली बात है। यहाँ पे भी बैलेंस करने की एनर्जी है, हील करने की एनर्जी है। उनका ट्रैवल भी हो सकता है, एंड अपने आप को जब तक हील नहीं करेगा तब तक कैसे आपसे बात करेगा। लेकिन उनका है, बहुत बात करने का है। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, उनको है चीजों को ठीक करना है, उनको ऐसे बीच में फंस के नहीं रहना है, ठीक है। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। पहले तो अपने आप को हील करेगा, उसके बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। बिना हील हुए कुछ नहीं कर सकते। उनको शायद कोई गाइड भी नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वो किसी दोस्त से पूछ रहे हैं, वो लोग भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई तू शादीशुदा है, तू क्यों अलग होने को बात कर रहा है, ठीक है। उनका प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है कोई समझ रहा है। और किसी को देखो, कोई भी किसी के एकदम घर में घुस के कोई गाइड नहीं करेगा, नहीं करेगा। किस लगेगा बाद में कुछ होगा तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, हम पे बोलेगा कि हमने बोला था। तो सब उनसे ऊपर ऊपर दोस्ती दोस्ती निभा रहा है, दिखा रहा है, लेकिन कोई उनका हेल्प नहीं कर रहा है कि अच्छे से गाइड कर दे कि भाई तू ये कर, तू वो कर, नहीं कर रहा है। तो आपके पर्सन बहुत अकेला है। उनको घर से भी कुछ नहीं मिल रहा है। घर वाले बस बोल रहे हैं कि अगर मैरिड है, घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमारा इज्जत का क्या। उनका घर वाले भी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई दोस्त भी हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं? और अगर सिंगल है तो फिर तो मैं तो बता ही दिया, घर वाले चाहते ही नहीं है कि शादी हो आप लोगों का। पैसे आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, नेम फेम आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का कांटेक्ट कब तक आ रहा है गाइस? लेकिन मैरिड हो चाहे ना हो, आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। हैंडमैन, गाइस उनका अभी तो मुझे कांटेक्ट दिख नहीं रहा है, बिकॉज ऐसा अगर मैंने रीडिंग पे बताया कैसे कैसे हालत है। देखो बॉटम में क्या आया है, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स। उनका है, उनका नेक्स्ट एक्शन में है कि उनको न्यू बिगिनिंग करना है, लेकिन पहले अपने आप को हील करना है। वो तो ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको कमिटमेंट देना है उनको। वो जगल कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अभी नहीं है। किसी किसी के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाह तो रहे लेकिन बहुत सारे इल्यूशन है उनका आसपास। वो मैंने बोला ना अभी अभी के उनको कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। वो यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं चीजों को राइट नाउ के लिए, ठीक है। कांटेक्ट मुझे नहीं लग रहा है गाइस। इक्का दुक्का के लिए 4 मंथ के अंदर अंदर आ सकता है, इक्का दुक्का के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस।
आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? एक या दो ही दे दो मैसेज, एक या दो दे दो यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो एक या दो बोला, दो ही आया। यू डिजर्व द बेस्ट। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं आप बेस्ट डिजर्व करते हो एंड यू आर एडोरेबल। आपके पर्सन आपको बोल रहा है कि आप एडोरेबल हो। यू आर ऑल आई हैव वांटेड। तो आप वही इंसान हो जो जैसे इंसान आपके पर्सन हमेशा से चाहते थे। ठीक है, बॉटम में ही आया है। गाइस मैं कल भी एक चीज़ बोली थी कि गाइस जो मैरिड है उनको कभी भी ये मत करो क्योंकि वो किसी से ऑलरेडी मैरिड है। अगर वो इंसान आपके लिए है तो आपके पास ही आएगा, लेकिन जब तक नहीं होते, जब तक उनके लाइफ में कोई है ऑलरेडी, मैरिड मैन है, मैरिड वुमेन है, मत करो। वहाँ पे कर्मा जुड़ रहे हो, अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। वो कर्मा आपको वापस चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई इंसान मैरिड है उससे उम्मीद भी मत रखो। वो हाँ वो डिवोर्स करके आ रहा है देन बात करो, सब ठीक है, लेकिन जब तक नहीं होता प्लीज मत करो। अपने लिए कर्मा क्रिएट मत करो। उसका हक उसका वाइफ है, उसका हक उसका हस्बैंड है। ठीक है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यहाँ पे आप लोगों का केमिस्ट्री तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री नहीं है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल टू योर लाइफ। सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा कुछ चीजें हैं भगवान जी पे छोड़ दो। ठीक है, यूनिवर्स पे छोड़ दो, उनको अपने हिसाब से करने दो। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यही शायद आपका पार्टनर है, सबके लिए नहीं है लेकिन आ तो रहा है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स एक मैसेज दे दीजिए। आ गया है, दो ही आया है। ये कल भी आया था ना गाइस। स्टार ब्रदर, होरस, एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। नहीं कल नहीं, परसों या तो उससे पहले आया था। स्टार ब्रदर्स आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना लॉयल्टी का ध्यान रखना है, आपका सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपको किस पे ट्रस्ट करना है ये आपको समझ के ट्रस्ट करना है। ठीक है, वेट, इट्स नॉट टाइम येट, थिंग्स आर बीइंग वोवन। तो सही टाइम पे होगा, मैंने बताया था। अभी कांटेक्ट नहीं आ रहा है, जब आना होगा आएगा। ठीक है, और पूरा दिन वही बैठ के मत सोचो तो और लेट होगा। पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। आप सब कुछ शायद देख ही नहीं रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव ही शायद अलग है। तो उस सामने वालों का पर्सपेक्टिव भी तो देखो ना, उसको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, मैं देखना चाहूंगी आपको राइट नाउ पे क्या करने के लिए बोला जा रहा है। गाइस आप पैशनेट हो बहुत ज़्यादा, आपके तरफ कांटेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी कांटेक्ट आ सकता है। होप रखो। ठीक है, होपलेस मत होना, पॉजिटिव रहना। मुझे नहीं पता वहां पे तो कांटेक्ट नहीं आया था, यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है गाइस। किसी किसी के लिए 8 घंटे में आ सकता है, किसी किसी के लिए 8 दिन में आ सकता है, किसी किसी के लिए 8 हफ्ते में आ सकता है, किसी किसी के लिए 2 हफ्ते में आ सकता है। ठीक है, आई डोंट नो ये कैसे आया, मतलब ये हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से आए या फिर किसी और की तरफ से आए। आपको बोला जा रहा है आपसे बातचीत होगा तो बात करना। कोई अगर आ रहा है बात करने के लिए, बात करके देखो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बैठे रहो कि वो ही इंसान आएगा। क्या गारंटी है वो इंसान आएगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, पॉजिटिव रहो। कोई आ रहा है तो उसको चांस दो। हाँ तुम आगे जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो बाद में का बात है, लेकिन कम से कम उस बंदे को बोलने तो दो, चांस तो दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।